हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एजुकेशनल चैनल रीडर एकेडमी विद जैन में स्वागत है। तो चलिए देखिए, आज जो सीरीज लेकर आए हैं और तमाम साथियों का भी स्वागत करते हैं जो हमसे हाल ही में जुड़े हैं। और इस चैनल पे जो है कि आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी और बहुत ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर होगा अदर की तुलना में, दूसरों की तुलना में। चलिए देखते हैं। तो हम जो लेकर आए हैं दोस्तों, निरेशन और निरेशन का लेक्चर 3 है। इसमें पढ़ेंगे आगे। हम बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ चुके हैं निरेशन का डायरेक्ट पार्ट, इनडायरेक्ट पार्ट, और कैसे उसको हम उसके कैसे बदलेंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं उसको हम समझे फर्स्ट पार्ट में कि क्या होते हैं, निरेशन होता क्या है, डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट को समझ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जो है हम आगे पढ़ते हैं रूल्स के तरफ। यानी कि सबसे पहले हम बनाएंगे टाइप 1। और टाइप 1 में हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? असर्टिव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। और आपको पता है 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो काउंटिंग करा लीजिए। तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यानी कि क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, तो सबसे पहले हम डील करेंगे असर्टिव सेंटेंस। आपको सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है। यदि सेंटेंस नहीं समझते हैं तो बहुत ही समस्या होने वाली है। तो समझते हैं, चलिए। तो पहला रूल क्या कहता है? आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो देखिए, देखते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेज क्या हो जाएगा दोस्तों? सेट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेज प्लस टू ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या हो जाएगा दोस्तों? इनडायरेक्ट में बदलते समय क्रमशः क्या कर देते हैं? बोलिए, बहुत ही तरीके से क्रमशः से को किस में कर देंगे? टेल। से को किस में बदल देंगे? टेल्स। और सेट को किसमें बदल देंगे? सॉरी, यहां देखिए, सेट को किसमें बदल देंगे? टोल्ड। किसमें बदल देते हैं दोस्तों? टोल्ड में। यानी कि क्रमशः टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। बहुत इजी है, बहुत मजा आ रहा है। इजी बहुत ही है कि टेल्स टोल्ड में बदल देते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि आपको दिखाई देता है सेज और सेट दिखाई देता है, साथ ही टू दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो जैसे ही लाइन बदलेंगे वो क्या हो जाएगा? से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा और सेट का टोल्ड हो जाएगा। जैसे देखते हैं। लेकिन क्या होगा? नोट में करके लिख लीजिए। लेकिन होगा क्या? नोट में हमारा होगा कि जब क्या होगा, जब हमारा से आ जाएगा या सेज आ जाएगा या सेट आ जाएगा और इसके साथ न तो टू आए, न तो टू ध्यान से देखिए, न तो टू आए
और मैं हूं ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो टू भी नहीं आएगा। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, से सेट को हम वैसे ही रहने देते हैं, यानी कि जैसे ये क्या है, डायरेक्ट है। देखते हैं जैसे क्या है, डायरेक्ट है, से यानी कि ये जैसे डायरेक्ट है, उसी तरह से क्या होता है, इनडायरेक्ट में जाता है। इनडायरेक्ट में भी से रहता है। क्या रहता है दोस्तों, से रहता है, बिल्कुल आसान, से रहता है। और क्या रहता है, सेज रहता है। और क्या रहता है, सेट रहता है। क्या रहता है, सेट, यानी कि इनडायरेक्ट में वैसे ही रहता है। चलिए, आपको बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। यदि नहीं देखे हैं तो पहले वाले पार्ट को देखिए, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखिए, इसके बाद ये लेक्चर 3 है, इस पार्ट को देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए यहां समझ लिया कि सेट दैट में यदि आता है तो सेट का बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। चलिए, तो इसको एग्जांपल से समझाते हैं। अब बात यह है, फेयर कॉपी लिखते रहे, फेयर पर आते रहिए, फेयर में बिल्कुल जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। और हम ये किसका रूल पढ़ रहे हैं, किसका रूल पढ़ रहे हैं, तो असेटिव स्टार्ट, और बहुत ही स्टार्टिंग से रूल स्टार्ट किए हैं। तो देखते हैं, जरा समझिए, देखिए, यानी कि हमारा कहने का मतलब यहां से है, देखिए बिल्कुल आसान है। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा, जैसे लिख दिया ही सेड टू मी, क्या कह रही है, ही सेड टू मी, और ऐसे लिख दिया कॉमा में, और इसके बाद एक फुल स्टॉप, और उसके बाद डबल इंटू कॉमा। यानी कि यार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, और यह क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि हम क्या बताए हैं, यानी कि इसके साथ देखिए सेड आ गया, और टू नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो डायरेक्ट में क्या हुआ, इनडायरेक्ट में वही रहा जो डायरेक्ट में रहा। लेकिन क्या हो गया, इसके साथ ही देखते हैं, तो टू आ गया, सेट के साथ क्या है, टू आ गया, और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब बताए थे कि से आ गया तो टेल में क्रम बदल जाएगा, और यदि सेज आ गया तो किससे बदल जाएगा दोस्तों, बोलिए किससे बदल जाएगा, तो टेल से बदल जाएगा, और सेड आ गया तो टोल्ड बदल जाएगा। तो क्या आया, सेट, इसका मतलब ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में सेट, और इसके बाद हो जाएगा टोल्ड, तो ही टोल्ड क्या हो जाएगा, मी, यानी कहने का मतलब इसके साथ सेट टू क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है, जो आगे बागी कहानी है, आगे बताएंगे इस रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय सबसे पहले हम किसको बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को, उसके बाद किसको बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को। समझ लीजिए, और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट नहीं आए, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट नहीं आए। अब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे, एक बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस फोकस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। कह दिया जाए जैसे, अब हमने कहा ही सेड टू मी, अब ऐसे कह दिया जाए ही सेड, इसके बाद कॉमा और फुल स्टॉप, डबल इंटू कॉमा। यदि ऐसे आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे, तो ही हो जाएगा सेट, और इसके बाद कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे तो वहां पर दैट लगाएंगे, उसको आगे हम बताएंगे दोस्तों। यानी यहां से हो गया ही सेट, इसके बाद यह कहानी आगे बढ़ेगी, बहुत ही आसान है। देखिए अब क्या है, तो से हो गया, क्या हो गया, से हो गया, सेज हो गया, सेड हो गया, तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ, से का से रहा, सेज का सेज रहा, सेड का सेड रहा। चलिए यहां तक तो समझ लिए। यानी कि हमें समझ में आ गया कि यदि ऑब्जेक्ट आएगा, या समझिए यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा, यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो बदलेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्रिया बदलने वाली नहीं है। क्या देखते हैं, यानी इसको मिटाते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, इसको समझते हैं। हम निष्कर्ष पे पहुंचे दोस्तों, कि हम देखें यहां पर निष्कर्ष पे पहुंचे कि देखिए निष्कर्ष पे पहुंचे कि यदि सब्जेक्ट आता है प्लस हमारा क्या है, वर्ब आता है, और सेड आता है,
सेट आता है और उसके साथ ही +2 आता है और उसके साथ ही ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आता है, सेट आता है, 2 आता है, ये सेट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यानी कि ये आएगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि सेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बहुत इजी तरीके से यानी कि ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेट प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सेट किसमें चला जाएगा, टोटल में चला जाएगा। यदि यहां पर क्या आता है, सी आता है, सी आता है तो किसमें चला जाएगा, टेल में। यदि क्या आता है, सेज आता है तो किसमें चला जाएगा, टेल से। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। देखिए क्या थोड़ा सा बस क्लियर करते रहिए, इसके बाद हम लोग ही और पढ़ेंगे आगे चल के। जितने भी अंग्रेजी के पार्ट्स होते हैं, जीएस के पार्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स के पार्ट होते हैं, रीजनिंग के पार्ट्स होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करते जो है कि कवर करेंगे। चलिए तो इसको मिटा दें और नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अब नंबर 2 की बात करते हैं। अब नंबर 2 क्या कहता है, हमने क्या किया, नंबर 2 क्या कहता है, इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। नंबर 2 रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए नाउन या प्रोनाउंस में, आए हुए नाउन्स या प्रोनाउन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, में किसी प्रकार का, लिखते हैं किसी प्रकार का, यानी कि कह सकते हैं किसी प्रकार का, क्या हो जाएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। कितना आसान है, परिवर्तन नहीं करते। ये कोर्स वीडियो लंबे होने वाले हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल फुल मिलेंगे। और इससे कॉन्सेप्ट जैसे कि बताया जाता है कि देखिए कि 40 मिनट में निरसन खत्म, 20 मिनट निरसन खत्म, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं कि निरसन कैसे पढ़ा जाए ताकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल यूजफुल हो। अब है क्या, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आए हुए नाउन या प्रोनाउन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने की वजह से कह दिया जाए, देखा जाए कह दिया जाए कि he says to us, और इसके बाद आपको मिलेगा आगे कॉमा मिल सकता है और इनवर्टेड कॉमा मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो अब बात बनी कि यह क्या होगा इंडायरेक्ट में, तो हम अभी बोले कि दूसरा रूल यह कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए क्या करेंगे, जो नाउन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो आए हुआ नाउन होगा, जो नाउन होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि ही है तो ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉमा इनवर्ट कॉमा के बाद होता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमास के बाद होता है, तो हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यानी ये हिस्सा जो हमारा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसके अंदर जो आएगा इसकी क्या, इसे क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। बहुत ही जानदार समझ से। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ही सेज आर, तो सेज का अभी फर्स्ट रूल बताया है, ही इसके साथ टू आता है, ऑब्जेक्ट आता है, किसमें चला जाता है, सेज, किसमें चला जाएगा, हो जाएगा ही टेल्स टू, क्या हो जाएगा, अस। और बाकी जो है कि आगे बताएंगे कि कैसे ये चेंज हो रहा है। सबसे पहले हमें समझा रिपोर्टिंग वर्ब को, बिल्कुल रिपोर्टिंग की कोशिश करें कि समझने की। इसके बाद जैसे इस खत्म हो जाता है, इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच के आगे बढ़े। दो रूल समझ लिए, दो रूल समझ लिए। और इसी में से क्या समझना है, इसी में से समझना है थर्ड रूल। यानी कि थर्ड रूल क्या है, इसको देखते हैं। बहुत इजी तरीके से देखिए। अब क्या है, थर्ड रूल क्या कहता है, इसी से रिलेटेड थर्ड रूल है, इसलिए देखिए इसको मिटा नहीं रहे हैं। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, एक एक पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। थर्ड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस इनडायरेक्ट में
इनडायरेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस इनडायरेक्ट में नहीं बदलता है। क्या हो जाएगा? नहीं बदलता है। इसका मतलब नहीं बदलता है, तो कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब इसके टेंस में भी नहीं बदलाव करेंगे। तो अभी हम समझे इससे पहले कि इसका जो प्रोनाउंस आ जाएगा, यानी प्रोनाउंस आ जाएगा, तो उसको भी नहीं छुएंगे। मतलब छूने का मतलब क्या है? उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। लेकिन क्या होगा, यदि आ गया रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो टेंस क्या हो जाएगा? बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में आ गया तो उसको कोई बदलने वाला नहीं है। यानी कि देख लिए, चल देखते हैं। तो टेंस नहीं बदलेगा, यानी कि हम समझते हैं कैसे टेंस नहीं बदलेगा उसका। देखिए, अब टेंस नहीं बदलेगा मित्रों, तो यानी कि मतलब ये हो जाएगा हमारा सेज है या सेज है, तो देखिए टेल्स है, टेल्स है। बस हमने क्या किया, क्रिया का एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया। क्रिया का देखिए टेल में से भी कहना होता है, से मतलब भी कहना होता है। तो इनडायरेक्ट क्या रूल होता है कि से किस में चला जाता है? टेल्स में चला जाता है। और आपको पता है, आप पढ़े होंगे, ये किस टेंस में है? ये ही है और सेज है। तो क्रिया क्या होता है? जब सिंगुलर होता है, क्रिया जब सिंगुलर होता है, जिसमें क्या जोड़ते हैं? यस यस जोड़ देते हैं। और यदि आगे बढ़े तो इसमें भी क्रिया क्या है? अब क्रिया में क्या जोड़ दिए? यस यस जुड़े। कब? अच्छा देखिए, सब्जेक्ट, सॉरी, जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है, तब क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जब सिंगुलर होता है तब क्या क्रिया में यस यस जोड़ देते हैं। और जो है कि यदि क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी जोड़ते हैं। तो देखिए ये भी क्या है? इंडिपेंडेंस है, ये भी इंडिपेंडेंस है, लेकिन इसका टेंस नहीं बदला है। क्या समझ में? चलिए देखते हैं। तो हम क्या रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि जो है कि हमने पढ़ा अभी जस्ट, ये थर्ड रूल होगा, लगभग थर्ड रूल होगा, तो ये भूल गए। चलिए, नंबर आप पढ़ाते रहिए। ये क्या हो गया? थर्ड रूल हो गया। यानी कि ये कहना चाहता है कि पहला रूल हम पढ़े कि से आ जाए, सेज आ जाए और टू आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ क्या करते हैं? सेड आ जाए, टू आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, इसके साथ ऑब्जेक्ट आए, उसको क्या करते हैं? से को टेल बदल देते हैं, सेज को टेल्स बदल देते हैं और सेड को टूल बदल देते हैं। इसके बाद दूसरा नियम पढ़े कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रोनाउन आता है तो बदलने वाला नहीं है, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि टेंस आता है तो भी नहीं बदलेगा। इसको देख लिए। चलिए आगे देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस चैनल पर हर चीज मिलेगा जो आप चाहते हैं। अब किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या है, प्रैक्टिस में करवाएंगे। आपको बता चुके हैं पहले ही कि यहाँ पर जो है कि प्रैक्टिस में मिलेगा। जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हर चीज जितने भी है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा हो गया, यानी कि पूरी तरह से कहें तो रिपोर्टिंग वर्ब से जो रिलेटेड जो रूल्स था हम समझ लिए। यह रूल्स किससे था? रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड रूल्स था। अब क्या होगा? अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच से समय, ऐसा नहीं यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं। रिपोर्टेड वो किसका रूल था? रिपोर्टेड वर्ब से संबंधित था। रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित, रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित नियम, रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित नियम। अब इसमें क्या है? रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित नियम कैसे हम क्या लेते हैं थोड़ा सा अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित नियम क्या है, इसको देखते हैं। अब क्या हो जाएगा? तो रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित नियम है, आगे उनको बढ़ा लेंगे आप, जैसे भी हो आप बढ़ा लीजिए। तो आगे उनको बढ़ाएंगे रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित, यानी कि अब क्या होगा? तो कॉमा आएगा और इनोटेट्स कॉमा आएगा। ये किसमें आएगा? रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड आएगा। हम कहेंगे कि कॉमा कब होगा? अस्टेटिव सेंटेंस के भी ध्यान रखिए। ये क्या पढ़ रहे हैं? अस्टेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि कॉमा एवं इनोटेड कॉमास, कॉमा एवं इनोटेड कॉमास को हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं, हटा देते हैं। कॉमा एवं इनोटेड कॉमास को हटा देते हैं और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर देखिए ध्यान से बिल्कुल, और उसके स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं पर उचित कंजंक्शन, यानी कि उचित कंजंक्शन, यानी कि कहने का मतलब है दैट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों,
दैट का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमारा होगा यहाँ पर जो आने वाला है असर्टिव सेंटेंस में क्या आने वाला है, हमारा दैट आने वाला है। तो दैट का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब है कि जैसे कॉमा एंड कॉमा को हटा देंगे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। जैसे कह दिया जाए they said to me कॉमा और इनवर्टेड कॉमास me he is not गुड बॉय, ही इज नॉट गुड बॉय। ध्यान समझिए, कह दिया जाए और इसको जो कि बदल पैक कर दिए, किससे पैक कर दिए, इनवर्टेड कॉमास से। अब क्या हो गया, करेक्ट, ही सेड टू मी, अब सॉरी दे सेड टू मी, उसने वे मुझसे कहे कि ही इज नॉट गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है। यानी कहने का मतलब पूरा फोकस यह किया गया है कि यह क्या है, तो पूरी तरह से कहने का यह है कि हमने क्या किया, इसको पढ़ लिया और हमें क्या करना, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा, इस वाले पार्ट में लगाना है। अब इस वाले पार्ट को बताइए क्या होगा, समझ में आ गया, बताइए, बोलिए। दे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। सेट क्या हो जाएगा, सेट किसमें चला जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, मी, इसके बाद क्या लगा देंगे, दैट। यहाँ पर कैसे दैट, कॉमा एंड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या लगेगा, दैट। क्या लग जाएगा, दैट। बिल्कुल आसान है। तो ही टोल्ड मी, क्योंकि सेट किसमें चला जाता है, टोल्ड में, और सेट के साथ आपको पता है कि सेट के साथ भी टू क्या होता है, टू गायब हो जाता है। तो दे टोल्ड मी दैट ही, और यहां से हो जाएगा ही, इसके बाद हो जाएगा वॉज, इसकी बात नहीं करनी है, इसकी बात बताएंगे। तो ही वॉज नॉट गुड बॉय, कंप्लीट हो गया। यानी कि दे टोल्ड मी, हम सिर्फ कॉमा की बात कर रहे हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स की, इसको हटाए हैं तो दैट आ गया, और ही वॉज नॉट गुड बॉय, इसका भी क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया। यानी ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट गुड बॉय। क्लियर हुआ? बहुत ही मजा आने वाला है। तो दे टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट गुड बॉय, दैट की बात कर लिए। यानी कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच समझ लिए कि जो होता है, जो कॉमा और इनवर्टेड कॉमर्स को हटाते हैं और तुरंत वहां पे क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। सब में दैट नहीं आएगा। हम किसका रूल पढ़ रहे हैं, दिमाग रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस का रूल पढ़ रहे हैं, ये भी हमें दिमाग रखना है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। चलिए अब जो कि फिगर बनाते रहिए और बिल्कुल साथ में लगे रहिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देंगे। अब जो है रिपोर्टेड स्पीच से देखिए क्या हम पढ़ लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को पढ़िए। सबसे पहले आपको दिमाग रखना है कि निरेशन बनाते समय आपको सबसे पहले करना क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, बदलना है, जो भी रूल्स आते हैं। अब क्या है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच की देखिए, कॉमा क्या किए, कॉमा और इनवर्टेड कॉमर्स को हटाए तो क्या आ गया, बोलिए क्या आ गया, क्या गया, दैट आ गया। और आगे बढ़े, आगे रूल्स क्या कहता है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद हमारा आप देख क्या होगा, टेंस आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो आगे लिखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए प्रोनाउंस या टेंस, आए हुए प्रोनाउंस या टेंस को बदल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि बदल देते हैं। इसके बाद क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए प्रोनाउंस और टेंस को बदल देते हैं। इसका मतलब अभी पढ़े हैं, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं हो, क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में मिस्टेक हो जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो हम बता चुके हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, यानी हम इसे कह सकते हैं रिपोर्टेड
स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि हमें इसे भी बदलना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में आई हुए नाउन एवं टेंस को या टेंस को बदल देते हैं, यानी उसके कुछ रूल्स होंगे उसको बदलेंगे। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे एग्जांपल देखा जाए तो he said to them I have done my work। ध्यान समझिए, I have done my work। ध्यान समझिएगा, यह रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच यदि आता है, ध्यान समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए क्या करेंगे, प्रोनाउंस को टेंस को बदल देते हैं और इसका रूल्स क्या होगा बताएंगे। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच होगा। दिमाग रखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो है कि प्रोनाउंस टेंस को बदल देते हैं और क्या होगा, उसका केस का रूल्स होगा कि कैसे बदलेंगे। तो यहां से क्या होगा, जैसे कह दिए कि ही सेड क्या हो जाएगा, ही सेड, तो ही सेड है तो क्या होगा, टू मी, टू देम यहां पर हो जाएगा टू देम, तो क्या हो जाएगा, सेड किसमें चला जाता है, टोल्ड में, ऑब्जेक्ट आता है तब। तो ही टोल्ड क्या हो जाएगा, देम। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कॉमेंट को हटाने के लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे कंजंक्शन। इसके बाद देखिए आई है तो इसका रूल होता है सन बटा 130 नियम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ही हो जाएगा। अब इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे सन 130 नियम लागू होता है। चलिए, तो हो गया, क्या हो गया, ही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हो जाएगा हैड डन, ही हैड डन हो जाएगा हिज वर्क, यानी बन गया। यानी कि यहां पर देखिए हम बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रोनाउंस टेंस को बदल देते हैं, यानी कि यहां पर हमारा था क्या, आई था, यहां पर क्या था, आई था, और यहां पर क्या है, यहां पर आई है, और यहां पर क्या है, ही है। यहां पर हैव है, यहां पर क्या है, हैड है। बिल्कुल बात करिए कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं बस बिल्कुल जो है कि चला, मैजिक नहीं चले, बिल्कुल लॉजिक चलेगा तो रूल्स पे चलेगा। और इसके बाद क्या है, यहां पर देखते हैं तो यहाँ क्या माई है डायरेक्ट में, यहाँ पर क्या है, पीछे। समझ में आ गया। आगे इसी में चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं, समझ लीजिए इसको, यानी कि यह कैसे बदला दोस्तों, इसको हम बताएंगे कि बिल्कुल अच्छा आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से तरह से बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है। बस लगे रहिए और आपको बिल्कुल देखिए बिल्कुल समझ में आएगा, हर पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि यहां से देखिए। अच्छा, एक बार और नहीं समझ में आता तो आप क्या वीडियो को क्या करिए, रिपीट करके देखिए एक बार और देखिए, जरूर समझ में आने वाला। एक एक पार्ट को मैं बोल क्या रहा हूं, एक पार्ट को समझते रहिए, मैं बोल क्या रहा हूं उसके बारे में देखिए। उसके बाद हल करिए, देखिए क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाले, आपको जितने भी क्वेश्चन कहीं किसी बुक से हल करिए कोई छूटने वाला नहीं है। आगे बात कर ले तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए नियरनेस वर्ड्स क्या हो जाएगा दोस्तों, नियरनेस वर्ड्स क्या हो जाएगा, नियरनेस वर्ड्स। आए हुए नियरनेस वर्ड्स यानी इसे कहते हैं, क्या कहेंगे हिंदी में, निकटता सूचक शब्द। निकटता क्या हो जाएगा, निकटता सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्द को फारनेस वर्ड्स आदि में बदल देते हैं, आदि में बदल देते हैं। क्या करते थे दोस्तों, आदि में बदल देते हैं। यानी कि यहां पर हम समझे कि यदि नियरनेस वर्ड्स आता है तो अब क्या कर लेंगे, फारनेस वर्ड्स में बदल देंगे। अब नियरनेस वर्ड्स क्या होगा, जैसे बात कर लिए निकटता सूचक शब्द, फारनेस वर्ड्स को कहते हैं दूरी सूचक शब्द, दूरी सूचक शब्द। अब ये होता क्या है,
देखिए कि जस्ट क्या करें, एक वीडियो हम बना नहीं सकते, एक वीडियो बनाएंगे तो देखिए दोस्तों लंबा होने वाला, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़े थोड़े पार्ट में क्या करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और उससे कई पार्ट्स में हम समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कहीं से करते रहिए, किसी किताब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फॉरनेक्स वर्ड हो जाएगा, जैसे क्या होगा दिस, तो दिस से क्या हो जाता है दैट, ये क्या है नियरेस्ट वर्ड्स हो गया, और ये क्या है फारेस्ट वर्ड्स हो गया। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं। उसी तरह से क्या हो गया, उसी तरह से दीज क्या हो गया दोज, दीज क्या हो गया दोज, क्लियर हुआ। दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर आ गया, मान लीजिए कह दी हेयर आ गया, हेयर को क्या कर सकते हैं, हेयर क्या कर सकते हैं बोलिए देर हो जाएगा, हेयर क्या कर सकते हैं देर हो जाएगा हमारा, यानी हमारा हो जाएगा। तो यहां तक हम देखें बिल्कुल आसान तरीके से कि जो है कि निकटता सूचक यदि आता है तो उसको बदलते हैं। लेकिन आने वाले वीडियो में हम बताएंगे वो कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या बदलाव करने पड़ते हैं, इतना जो कि आपको रूल्स याद करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, अब बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो है कि हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद आप करते हैं। और आपको यहाँ पर निराश नहीं करेंगे, आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलेगा। चलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।